गुड मॉर्निंग भाई। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो एक लेक्चर इस पे जा चुका हमारा, ये सेकंड लेक्चर है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर हम बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें तो अगर मेरी आदर्श काम करती है तो हम इससे पहले बात कर चुके थे डायरेक्ट फार्मूला बेस, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस। किस टाइप के इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे ये दोनों टाइप को डिस्कस करने की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। यानी कि पहले टाइप के इक्वेशन कौन से थे? वो क्वेश्चन थे जिनमें हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट फार्मूला, जैसे फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan z x cube tan z इनवर्स x cube वगैरह वगैरह डायरेक्ट कर रहे थे। अब उसके हम ये अप्लाई कर चुके हैं डायरेक्ट वाला, यानी कि उससे सीधा फार्मूला हमारे दिमाग में था और हमने डायरेक्ट अप्लाई किया। आज जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी बेस। किसका बेस लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी बेस। कौन से क्वेश्चन लेने जा रहे हैं? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी बेस। ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी बेस। अब एक खास बात ये याद रखना जरा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की भी प्रॉपर्टी लगेगी और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक की भी प्रॉपर्टी लगेगी। अब पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज। मोस्टली दो बातें। एक फार्मूला ये आपको याद होगा 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए यार, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये भी होता है cos 2 थीटा। सही बात की गलत? एक होता है sin ऑफ 2 थीटा, ये बन होता है 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। यही होता है, कोई परेशानी? दूसरी बात, कई बार ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। क्या होता है फार्मूला? टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है। इस टाइप के फार्मूला। दूसरी बात, एक तो ये टाइप है, यानी कि इस टाइप में एक सबसे बड़ी बात रिमेंबरिंग। क्या है? रिमेंबरिंग। और ये जो मैं सेटिंग बात बोल रहा हूं ये आपको रिमेंबर ही होनी चाहिए, यानी कि एक टाइप आती है। रिमेंबर क्या? if we have inverse use of under root in if we have use of under root in inverse trigonometrical function then try to remove it before differentiation। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखना कि अगर मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अंडर रूट यूज कर रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है तो कोशिश करो कि फॉर्मूला इस ढंग से बनाओ कि आपके पास अंडर रूट रिमूव हो जाए। क्या हो जाए? अंडर रूट रिमूव हो जाए। तो कोशिश ये करनी चले। अब एक और खास बात जो सबसे थी 1 माइनस sin 2 थीटा 1 माइनस sin 2 थीटा। अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल में cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर है। cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर मेरे ख्याल में होता है। जरा खोल के देख लो, होता है नहीं होता? वैसे मेरा मानना है कि ऐसा होता है। अब मोस्टली हम इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं जब ये टाइप आएगी, एक टाइप ये भी आएगी फॉर्मूला यूज करते करते, तो इस टाइप जैसे रूट टाइप आ जाए
यानी कि 3 टाइप तो बना दी, पर एक तरह से चौथी टाइप में अनरूट टाइप आ जाती है, जिसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर भी वो 3 टाइप ही है, 3 टाइप के ही क्वेश्चन मेरे पास इस एक्सरसाइज में बनेंगे। अब लेते हैं हम दूसरी टाइप, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखिए, जैसे कैसा है, डिफरेंशिएट cot इनवर्स, डिफरेंशिएट cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब कहोगे सर कैसे, चाहता तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, चाहता तो इसे डायरेक्ट कर सकता हूं, पर नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आज यूज करूंगा सोल्व करने से पहले। क्यों? क्योंकि दिमाग में आज जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यूज होता नजर आए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यूज करके सिंपलीफाई करो, उसके बाद ही क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। ठीक है यार, जिस समय ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जहां पर भी नजर होते आते नजर आए, लगते नजर आए, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई करें। कैसे, देख ये लिखे विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्यूशन लेते हैं। देख कितना आसान सा, लेट y इज इक्वल टू क्या बना, cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा ओवर sin। दिमाग में ऐसे तो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो जहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नजर आए वहां अप्लाई कर। कितना आया, cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, देख वहां 1 क्या बना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा क्या बना 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 से उड़ा 2 है, और cos स्क्वायर से आपके पास ये कैंसिल, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 क्या बन गया, cot ऑफ cot इनवर्स cot ऑफ थीटा बाय 2। ये अब देख ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रॉपर्टी है। cot इनवर्स cot थीटा मेरे पास होता है थीटा, रिजल्ट बना थीटा बाय 2, सही है। ओके, डिफरेंशिएट अगर थीटा है तो रिस्पेक्ट टू थीटा लिखूंगा भाई, रिस्पेक्ट टू x नहीं, रिस्पेक्ट टू x तो 0 बन जाएगा। अब आ जाइए जरा, मेरे पास रिजल्ट क्या बना, y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। डेरिवेटिव इसका नहीं है, डेरिवेटिव इसका है, यानी कि डिफरेंशिएशन इस रिजल्ट की होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन करने के बाद y क्या बन गया, थीटा बाय 2 बन गया, थीटा बाय 2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या बना, dy बाय d थीटा, थीटा का क्या होता है 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाय 2 मल्टीपल थीटा का 1, दिस इज आंसर, यानी कि dy बाय d थीटा आपके पास कितना आ गया 1, समझे। अब थोड़ा सा ओके, मतलब जहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई होता नजर आए वहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला ही अप्लाई होगा। ओके, आप देखिए इसी को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी के आज मोस्टली हम इसी की टाइप डिस्कस करेंगे, देखते हैं हर टाइप के कौन पाए तो, नहीं तो आज इसी टाइप को कंप्लीट करेंगे, फिर कल किसी टाइप को। चलो मेरे पास आता है, जैसे देख एक और क्वेश्चन, डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी बताता रूट हो तो कोशिश करो पहले रूट रिमूव। अब देखना था कि रूट रिमूव कैसे हो सकता है, या तो मैं रेशनलाइज करके अगर मेरा होल स्क्वायर बनाता तब होता, पर होल स्क्वायर बनाने के यहाँ तो जरूरत ही नहीं फील हो रही, कारण क्योंकि इसका फॉर्मूला भी स्क्वायर में होता है और इसका फॉर्मूला भी स्क्वायर में होता है, दोनों के फॉर्मूले किसमें है, स्क्वायर में, स्क्वायर की वजह से रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल। ठीक है, और वैसे मैथमेटिक्स भी बता दूं कैंसिल होता नहीं वो, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन का फॉर्मूला होता है, यानी कि रिलेशन
क्या लिखें? लेट y इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। भाई सबसे पहले क्या अप्लाई किया? ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन। 1 माइनस cos x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसल। इसके बाद बना इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स sin x बाई 2 cos x बाई 2। वैसे मोड लगता होता है इसके, यहाँ लगाते नहीं क्योंकि हमें प्रॉपर्टी बेस ये मान के चलते जब तक सामने वाले ने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कि हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन की ही बात कर रहे हैं, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं। तो रिजल्ट बना मेरे पास टेंजेंट x बाई 2। लोकल में कहना क्या स्क्वायर से पावर अंडरूट हट गया, स्क्वायर से अंडरूट रिमूव हुआ और रिजल्ट बना टेंजेंट x बाई 2। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा कितना होता है? थीटा x बाई 2। कितना हुआ? x बाई 2। कोई दिक्कत है? अब आ रही ये बना y इज इक्वल टू x बाई 2। भाई सारा सब कुछ करने के बाद मेरे पास हो गया x बाई 2। x बाई 2 का डेरिवेटिव है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx कितना बनेगा? अगेन 1 बाई अगेन 1 बाई। एक बहुत प्यारा वेक्टर देता है इसे, क्या हो गया? मतलब कैमरा में धुंधला ऐसा करेगा लाइट ऑन लो, फोकस नहीं आता इससे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टार्टिंग से ही ऐसा हो रहा क्या? नहीं, बीच में होता था। चलो ठीक, ओके सर मैं भी बात ये हमने जो करना था कर लिया। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते थे? प्यारा सा क्वेश्चन। मतलब अब प्यारा कैसे देखें मैं बताना चाहता हूँ। मान लो बाई चांस ये मुझे कह देता y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस sin x ओवर 1 प्लस sin x। 1 माइनस sin x ओवर 1 प्लस sin x। अगर इसकी बजाय ये क्वेश्चन दे देता तो अब मेरे पास दो दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक यार ये अंडरूट तो होल स्क्वायर से भी हट सकता है और यही अंडरूट इस फार्मूले के एप्लीकेशन से भी हट सकता है। यानी कि दिमाग में एक साथ कितनी चीजें आती? दो चीजें कि भाई डेरिवेटिव करने से पहले मैं थीटा का रूट हटाने की कोशिश करूंगा। सिंपली ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा बगैर रूट के, हो जाता है, पर सिंपल मेथड है कि थीटा का रूट हटाने की कोशिश करो। अगर हट सकता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन की वजह से, समझे? आगे अब ये सॉल्व करूं या इस तरीके से दो मेथड बने इस क्वेश्चन के। या तो इसको इसमें कन्वर्जन मारूं, कैसे? 1 माइनस sin x 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x। क्या एक मेथड क्या कह सकता था? एक मेथड था टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x और 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x। अब देखो गया ना सेम प्रोसीजर, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये कर सकते थे, बड़ा आसान हो गया क्योंकि दोनों ही सेम हो गए, चेंज ही नहीं हुआ। ठीक, मेरी बात समझ आई? अगर बाई चांस ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन ये ना चेंज करते, नहीं मूड है भाई, दिमाग में मूड का क्या मतलब? दिमाग में नहीं आया ऐसा कर सकते हैं। दिमाग में तो सब कितना था कि रूट हटना चाहिए, दिमाग में क्या था? अनरूट हटना चाहिए। हटा देते हैं, देख ये रहा अनरूट कब हटेगा जब होल स्क्वायर बने। इस मेथड से भी पावर होल स्क्वायर में जा रही थी और इस मेथड से भी पावर होल स्क्वायर में जाती है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कौन सा कर लो? ये वाला। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस sin x cos थीटा मान यानी कि cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर
डिनोमिनेटर क्या बनेगा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर दोनों का ये फैन ऑफ कर sin x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बन गया। आ जाइए इधर पे अगर बाई रूल तो ये कहता है कि अगर आप स्क्वायर से रूट हटा रहे तो मोड लगाइए, पर हम नहीं लगाने वाले। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इसने इंटरवल की मेंशन नहीं की है तो हम ये क्या बात करेंगे कि प्रिंसिपल डोमेन में जा रहा हो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। समझ आ गई? इसलिए मेरे पास रिजल्ट कितना आया टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x। सही है सर? हाँ वो तो 1 माइनस साइन 2 थीटा का है, ये 1 माइनस साइन। अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छा बच्चा भाई। कौन से महीने में पैदा हुआ था? गुड थैंक यू, नहीं तो गड़बड़ कर ही बैठे। कोई ना कोई वीडियो देखते हुए कह देता टीचर पागल है क्या, फार्मूला ही नहीं बना रहा है। और वैसे भी हम लोग पागल होते ही हैं, इतनी मिस्टेक्स तो कर ही बैठते हैं। चलिए थैंक यू। ओके 1 माइनस sin x अब समझ आ गया, फार्मूला उसका नहीं तो ये सही, फार्मूला को तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है हो गया 1 माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। ठीक है अब मेरे पास बन गया cos x by 2 माइनस sin x by 2 ओवर cos x by 2 प्लस sin x by 2। अब क्या बना देखो, अब बना टेंजेंट इनवर्स। भाई मैं cos x by 2 से ऊपर डिवाइड और cos x by 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2। लिखने की जरूरत थी नहीं, ठीक है ये लिखने की जरूरत नहीं होती, सामने वाले को पता है आपने क्या कर दिया। क्या किया मैंने टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट x by 2 1 प्लस टेंजेंट x by 2। cos x by 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो गया, ये sin x by 2 by cos x by 2 टेंजेंट x by 2। यहाँ पर भी यही बन गया। अभी बता के हटे थे यार कि टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस फॉर्मूला क्या टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। ध्यान रखा करो ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अप्लाई क्या किया रिलेशन वही टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 हट गया ना, हट गया तो अपना काम बन गया पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। क्या आया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना भाई dy बाय dx माइनस 1 बाय 2 हो गया। किसी को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़ो, नहीं है तो अच्छे बढ़ो। चलो यानी कि हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। इस एक इक्वेशन से मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन बच गए आपकी बुक के एक्सरसाइज के, लगभग 4 क्वेश्चन उस मेथड से घुमा के, इसलिए एक क्वेश्चन साथ ही हो गया। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसी में इतने इसी टाइप के पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में बनते हैं। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, और अभी भी ट्राई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन। अब देख क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, ये डायरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट। क्या कहता है डिफरेंशिएट, कोई फार्मूला यूज नहीं, डिफरेंशिएट x sin इनवर्स x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। वैसे मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ, क्या बात है से बोलो जैसे नहीं किया। हाँ वेल क्वेश्चन कब हाँ आए थे एब्सेंट थे तो हुआ होगा सर, हद की बात है, बेशर्मी की तुझसे कम ही कम है, इस बेशर्मी से तो बेशर्मी भी शर्मा जाए। आप
क्लास में मौजूद थे और आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, और आज दोबारा कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए कर रहा हूं। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे, पर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। और जब आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो, अच्छा क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल, इसका हम स्क्वायर कॉपी नहीं बनाते, स्क्वायर कॉपी बनाते हो, ये नहीं किया, मतलब ये नहीं किया का मतलब क्वेश्चन नहीं किया या 7 चैप्टर नहीं किया, 7 चैप्टर पूरे साथ अभी तक रफ कॉपी में किया। अच्छा, तो रफ कॉपी में करने क्या देते, घर की दीवारों पे सोल्व कर लेते, और क्या दरवाजे पे ही लिखो और मिटा दो, लिखो और मिटा दो, अरे ये कोई बात है, समझदार बच्चे, पूरी कॉपी बनाइए, ठीक है। और नेक्स्ट विजिट में उस कॉपी को लेके आइए साथ, ठीक है, पूरी कॉपी, क्या समझे, कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। लेट y is equal to that, यानी कि y is equal to x sin inverse x over root 1 minus x square, याद रखना जरा, मैं नेक्स्ट विजिट में कॉपी हर हाल में चेक करूंगा, ठीक। और जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो ज्यादा प्यारा नहीं दिखाता, मूड खराब हो जाता है अगर कॉपी कंप्लीट ना हो, और जब मूड खराब हो तो आपके साथी सारे जानते हैं कि कान के नीचे बड़ा सॉलिड देता है, इसलिए कॉपी हर हाल में पूरी करना। और खास तो ये बात ध्यान रखना, मैथ का होमवर्क साथ साथ, कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग से तो हर हाल में नहीं रुकना चाहिए किसी भी कीमत में, क्योंकि स्टार्टिंग ही एंड तक साथ साथ चलती है, इसलिए स्टार्टिंग में तो कभी ना रुके, बीच में तो एक आधा एक्सरसाइज मिस हो भी जाए, काम चल जाता है, स्टार्टिंग वाला कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, एक बात को स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि कॉपी कंप्लीट कर लेंगे साथ साथ। चलिए, लेट y इक्वल टू दैट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सॉल्व कर ले, चलिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं कुछ नहीं, डायरेक्ट नहीं अप्लाई, u by v फार्मूला, यानी कि क्वेश्चन फार्मूला, dy by dx, प्यार से सॉल्व करेंगे भाई। u by v फार्मूला यानी क्वेश्चन फार्मूला तो क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर, इससे हमें ये हटा दें पावर से स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 minus x square, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर dy by dx, इसका x sin inverse x minus x sin inverse x as it is, यानी कि न्यूमरेटर as it is, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dy by dx root 1 minus x square, कोई परेशानी, सही सब लिखा, फॉर्मूला लिखा मैंने, किया तो कुछ नहीं, अब आ जाए जरा, ओके, ये बना भाई 1 minus x square, आ जाइए जरा साथ साथ, ये डेरिवेटिव रखना है 1 minus x square इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट है ना, पर जब ध्यान दिया तो डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट में है, और डेरिवेटिव जब प्रोडक्ट में हो तो करते क्या है, पहला फंक्शन है इट इज, सेकंड का बोल, एक मिनट डिवाइड बोल जरा, हाँ हाँ सही बात है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डिवाइड करो यार, बोला करो साथ साथ, गुनाह नहीं है, जितना बोलोगे मैथ में उतना ही दिमाग में चढ़ेगा, ठीक है, गुमसुम मत बैठा करो, अगर जो थोड़ी सी बात आती है तो साथ साथ बोला करो, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब ये आप बार बार बोलोगे ना तो ये याद हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कौन है, sin इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव था 1 और रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x एज इट इज, 1 का सॉरी x का 1, हो गया इसका पूरा हिसाब किताब, बारीकी क्या है इसकी, माइनस x sin इनवर्स x एज इट इज, डेरिवेटिव 1 minus x square 1 by 2, डायरेक्ट लिख दूं कितना,
माइनस 2x पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना डेरिवेटिव इसका। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है माइनस 2x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं इसको, देखिए एलसीएम ले लूं जरा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लिया भाई, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 1 माइनस एक्स के बाहर अंदर वाले का एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट बना x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 प्लस कर दूं, प्लस 2 सॉरी हाँ सही बात है 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर पूरे पे कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई जरा कैलकुलेशन को प्यार से देख लेना ना समझ में आएगा, ठीक है। किया देखिए यहाँ वाला सब सिंप्लीफाई किया, यहाँ वाले का एलसीएम लिया, हो गया। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो वो मान से यहाँ मल्टीप्लाई होके आएगा, इसलिए पूरे का ही एलसीएम निकालो। पूरे का क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है भाई। पूरे का एलसीएम अगर हम निकाल लें तो कैलकुलेशन में काउंटर रन कर लूं थोड़ा सा, मेरे पास रिजल्ट बना भाई, एलसीएम पूरे को सॉल्व किया तो रिजल्ट बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं मल्टीपल x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x प्लस 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर में चला गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या बनती 3/2, सही है, कोई परेशानी नहीं है तो आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर दो, माइनस वाला और प्लस वाला एक खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा, दिस इज द आंसर, समझे। तो आंसर क्या आया, आंसर आया x into 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x पूरे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2। चेक कर लेना इन कैलकुलेशन में बैंड ना बजा दिया, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बैंड ना बजा हो, इसलिए एक बार थोड़ा सा जरा चेक कर लेना, आंसर जरूर चेक करना। कौन सा था आपका x 1 माइनस एक्स के साइन इनवर्स x अकेला आया है, कोई कैंसल वैंसल भी था क्या कहीं? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो कर दी थी हमने, कैलकुलेशन में जरा चेक करो, क्योंकि सब साइन ऑफ x आती है, x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर वाला कैंसिल हो रहा है, चेक करना कहां गड़बड़ कर दी तो सर पता नहीं। ये तो आप नहीं किए सर, आप ही सुन लो, मैंने कहा आपका ही काम, हमारा तो रोल ही खत्म हो गया, क्यों? अरे कुछ तो है कहीं तो, हाँ कहीं तो है, कहीं तो है, पता नहीं कहाँ मिल रही है कहीं, वो सब कहीं नहीं। कैलकुलेशन में कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हमने करी दी थी, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाला एक प्लस एक माइनस कुछ गड़बड़ है, 2x स्क्वायर की होगी यार गड़बड़, हाँ की है, नहीं की है यार, यहाँ पर भी 2 था, जब डेरिवेटिव है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ ये 2 नहीं है भाई, यहाँ ये 2 नहीं है, तो अगर ये 2 नहीं है तो बोलोगे तो एक में से एक खत्म, एक ही बचा, यानी कि अब ये नहीं, दिस इज यानी जब डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में 1/2 आ गया है तो वो 2 का छोड़ दिया, इसलिए ये रिजल्ट बना, समझ गए, दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कॉपी पूरी है, यस सर, वर्क तक कंप्लीट है, चले और साथ साथ कॉपी पूरी किया, ये गलत आता है।
करना शुरू हुआ 7 लोग पहले कॉपी 7 चले आगे। कल की छुट्टी थी तो कॉपी पूरी क्यों नहीं की है? तेरी अच्छा यानी तो ये हो सकते हैं कि सब बाकी का होमवर्क नहीं होगा इसलिए इसका नहीं होगा। हाँ इतना अच्छा दिलाने क्या जरूरत आपसे बोलते ना जैसे उसने भी बोल दिया ये बात मुझे बोलते मुझे प्यार भी समझना और जब जवाब सही नहीं होता तब गुस्सा आता है। चल आगे बढ़ते हैं सर इस बात ओके भाई ओके ये बात एक प्यारा क्वेश्चन है प्यारा सा और ये आपके कई बार बोर्ड में भी टाइप का क्वेश्चन मांगा जाता है। ये कहता है डिफरेंशिएट बाय डिफरेंशिएट एक प्यार से देखा इस क्वेश्चन को cos इनवर्स 3 cos x minus 4 sin x by 5 कहते हैं इसको डिफरेंशिएट कर और बच्चा बैंड पता कहां जाता है इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता है और आंसर मैच करता है और पूरा सोल्व भी नहीं हो पाता। ठीक है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनपे थोड़ा सा ना उनको इज्जत देनी होती है थोड़ी सी इज्जत दिया करो क्वेश्चन। इज्जत देने का मतलब है थोड़ा सा रुको प्यार से देखो और फिर समझो कि डायरेक्ट करो कि ना करो। अगर मैं इसे थोड़ी सी देर रुक के प्यार से देखूं तो ये खुद कह देता हाँ यार डायरेक्ट मत छेड़ ठीक है किसी बहाने सब छेड़। अब देख बहाने सब छेड़ देख छेड़े ये देख प्यार से देख लेट y is equal to cos inverse 3 by 5 cos x minus 4 by 5 sin x सही बात है। अब देख बहाने पे आना यार बाहर cos इनवर्स है क्यों ना अंदर में cos का फार्मूला बना दूं कोई ये बहाना ही तो है। मैंने क्या किया इसको छेड़ने के लिए बहाना ढूंढा बाहर cos इनवर्स था तो अंदर भी cos बना ले तो क्या देगा ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी अप्लाई हो डायरेक्ट करूंगा तो टिपिकल बनेगा थोड़ी बहुत छेड़खानी करके सोल्व करेंगे तो इजी बनेगा। इसलिए बनाने के लिए क्या किया लेट 3 by 5 is equal to cos a 3 by 5 is equal to cos a। अब अगर 3 by 5 cos a है also क्या also 1 minus cos square a is equal to sin square a। ध्यान से कैसे कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको भी तो बैलेंस करना है या तो मैं इसको किसी दूसरे रिलेशन में लेता या ये रिलेशन इसी रिलेशन से आना चाहिए। दो चीजें एकदम काम कर रही क्या या तो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला तब बन सकता था जब ये और ये सेम रिलेशन में आए। सेम रिलेशन में कैसे अगर ये cos a है तो ये sin a आना चाहिए ये sin a आना चाहिए। अगर ये sin a नहीं आया तो मैं sin a मान नहीं सकता क्योंकि a का एंगल इसमें मान लिया मैंने फिर मुझे रिलेशन बदलना पड़ता और तब ये फार्मूला नहीं बनता। ठीक है क्योंकि फार्मूला क्या बनता जब cos a cos b minus sin a sin b आता। इसलिए मैं 4 by 5 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकलता है कि नहीं निकलता है एक तरह से चेक कर रहा हूँ कि 4 by 5 sin a की वैल्यू आई कि नहीं आई। इसका मतलब ये बना sin a is equal to रूट प्लस और माइनस आएगा पर मैं प्लस ही लूंगा कारण क्योंकि मैं प्रिंसिपल डोमेन की ही बात कर रहा हूं यहाँ पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए पॉजिटिव तो कितना भाई 1 माइनस cos स्क्वायर a सॉल्व करोगे तो आएगा कितना भाई 1 माइनस cos स्क्वायर a 9 by 25 9 by 25 25 minus 9 16 यानी कि 16 by 25 डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 by 5 आ गया ना यानी कि sin a कितना है 4 by 5 नहीं समझ में मेरी बात पक्का हाँ हो गया चलो आगे तो मुस्कुरा के बोलना तो इफा में है कहाँ है इफा में और सामने कौन खड़ा है हाँ तो मुस्कुराया कर ना मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है चेहरे पे। ओके sin a की वैल्यू आ गई ना इसका मतलब मैं अब इसे दूसरा रिलेशन मांगने की जरूरत नहीं और दूसरा मानता तो मेरे पास फार्मूला नहीं बनता यानी कि मैं फिर मेथड बदलता
फिर मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं करता, फिर डायरेक्ट करता है कोई और सब्स्टिट्यूशन का। तो रिलेशन क्या बनाई, इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना बना, cos a cos x माइनस sin a sin x। फॉर्मूला क्या बना भाई, cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला बताने की जरूरत जहमत उठाएंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। सही बताओगे या बताओगे जरा, cos a minus b, cos a minus b, cos a plus b। हाँ, cos a plus a b, cos a plus x। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं क्या आया, a plus x। यार ये है क्या, प्यार से देख रहा, cos इनवर्स 3/5, ये क्या है, cos इनवर्स 3/5। वापिस पलट दिया ना, into x plus x, यानी किसका डेरिवेटिव नहीं करूंगा, डेरिवेटिव किसका करूंगा, इसका। और पेपर में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन मांगा गया और बच्चा यही सबसे बड़ी गलती करता है, इसको इज्जत देने की बजाय इसकी बेइज्जती करने में उतारू हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट सोल्व आता है cos इनवर्स का 1/1 plus x स्क्वायर वगैरह जो भी होता है माइनस x स्क्वायर, और सोल्व करने लग जाता है, सॉल्यूशन में नहीं आता, फंस जाता है। पहले थोड़ा सा रुकिए, प्यार से सोचिए, फिर सोल्व कीजिए। और मैथ तो हमेशा ये कहता है कि स्टेटमेंट पढ़िए, 2 सेकंड आंख बंद करके सोचिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाइए दिमाग में, फिर सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। पागलों की तरह सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बीच में फंसेगा, ठीक है। इसलिए मैथ हमेशा ये कहता है कि थोड़ा सा रुको, समझो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। डायरेक्ट अगर दिमाग में जो आया भैया तो बीच में फंस जाते हो, इसलिए बच्चे के नंबर आते हुए क्वेश्चन में भी कम आते हैं। आइए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कितना बना, dy by dx। भाई cos इनवर्स है 3/5 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, और x का 1, 0 + 1, दिस इज 1, आंसर आ गया। तो परेशानी पक्का, क्यों, इसी आंसर आपने क्या कहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और प्यारा इसलिए क्वेश्चन था क्योंकि बच्चा इस प्यारे क्वेश्चन में गलती करता है, ठीक है, और गलती यही करता है जिसको डायरेक्ट सॉल्व करता है। चले आगे, ओके, नेक्स्ट चले, अब जा रही नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, टाइम बताना जरा, 40 40 मिनट्स का वीडियो चला गया क्या, यस सर, होने वाले 40 मिनट्स होने वाले हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा एक पार्ट और, प्यारा से ध्यान से देख लो जरा। अब मैं जा रहा हूँ एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये सेकंड टाइप। अब जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, कौन सा मेथड, SUBSTITUTIUN जो भी बनता है, सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग देख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कैसे देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब लगाते हैं, देख कहता है डिफरेंशिएट cos इनवर्स रूट 1 + x/2 1 + x/2 if -1 is less than x, -1 is less than x is 1। अब देख x की वैल्यू बता दी, कहां से कहां जाना है, दे दिया ना, इंट्रो पहले वालों में नहीं दिया था ना। अब ये भी साथ में हिसाब किताब रखना होता है, और कैसे रखना बहुत आसान है, देख लेना प्यार से, दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा प्यार से ध्यान देना बस। अब मुझे ये देखना है यार, यहां सब्स्टिट्यूट क्या करूं कि किसी cos में ही कोई फार्मूला बन जाए, उधर मारो ना, 1 + cos 2θ cos में ही फार्मूला देता है ना, तो लेट ये था y = cos इनवर्स रूट 1 + x/2 -1 लेस देन x लेस देन 1। अरे फार्मूले ने क्या बताया, पुट x = cos 2θ,
क्यों? क्योंकि दिमाग ने कहा था यार ऐसा कुछ पुट कीजिए कि फार्मूला कोस में बने, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है, या फिर साइन में बने, या फिर साइन में। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन को कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टी लगा के, इसलिए। अब हम आया x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो रिजल्ट बना cos इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 अंडर है 1 बाई। ठीक है, रिजल्ट बना cos इनवर्स 2 cos 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर कितना थीटा पाई 2 1 बाई 2 2 से 2 के तो तेवड़े। और भाई थीटा अगर या थीटा पुट के ना थीटा के नाम देखते हैं, चले। रिजल्ट आया cos इनवर्स, अब देख ये स्क्वायर पावर तो हटनी है, यानी कि आया cos ऑफ थीटा कितना है cos ऑफ ये थीटा 1 बाई 2 था ना ऊपर, तो समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब यहाँ 1 बाई 2 है, तो ये तक कितना है cos थीटा। वैसे तो मोड है, पर अब आ जाइए जरा मोड कहाँ गया। एक्चुअली मुझे पता है कि ये जो cos थीटा जब इनवर्स की बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, तो प्रिंसिपल डोमेन में बात कर रहा हूँ। अब देखना प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स की लग रही है कि नहीं लग रही, देखते हैं ध्यान से देखते। -1 x क्या था cos 2 थीटा, यानी कि -π/2 सट गया। -1 इज लेस देन cos 2 थीटा इज लेस देन 1। मैंने कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ किया है, सही है। इसका मतलब -π/2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन π/2, सही है। पक्की बात? गलत। -1 गलत बात है। -1 पाई cos पाई कितना होता है -पाई कितना -पाई 1 कितना होता है 0 कितना होता है 0, सही बात है। cos 2 थीटा कितने में आता है? मुझे यहाँ कौन चाहिए थीटा, 2 से डिवाइड करो, क्या करें 2 से डिवाइड। एक बात ध्यान देख लेना, x कहां से -1 से 1 तक रिलेशन कितना गया पाई से लेके 0 तक, पाई से लेके, और पाई से लेके 0 कैसे लिखोगे 0 से पाई लिखने का तो ढंग होता है यार। यहाँ कंफ्यूज आ गई क्या? जरूर होगे ना, होगे हाँ या ना यार, मिटा देते हैं। ये लो, यहाँ तो दिक्कत नहीं। एक्चुअली यहाँ आने के बाद मुझे अब ये देखना होता कि मैं प्रॉपर्टी कौन से अप्लाई करूं। ये नहीं मैं कह सकता cos इनवर्स से cos खत्म हो गया डायरेक्ट थीटा ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी इंटरवल पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। इसलिए मैं पहले ये देखूंगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो उस सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट थीटा पे क्या पड़ा, यानी कि थीटा किस इंटरवल में पड़ा। x से -1 से 1 के बीच में x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया cos 2 थीटा, इसका मतलब ये हुआ -1 लेस देन cos 2 थीटा इज लेस देन 1। अब देखना ये होता है यार, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन -1 से 1 है तो ये देखिए जरा -1 से 1 के बीच में कब होगा। अब ये नहीं है कि -1 अगर बाई चांस -1 पाई पे है तो इधर पाई थोड़ा आएगा, क्योंकि ये तो ये लिखा है कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से छोटा। अब इसका मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा। जानते क्यों? क्योंकि 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है। अगर cos 2 थीटा -1 और 1 के बीच में है तो 2 थीटा 0 और पाई के बीच में है। वैसे तो पाई इसकी वैल्यू है, पर यहाँ थोड़ा आएगा वो, क्योंकि ये तो लिखने का ढंग है, ये तो लिखने का ढंग है।
एक रिलेशन है। ये तो एक सिंपल है कि इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा। अगर पाई इधर लिख दिया तो मामला ही गड़बड़ हो गया। कैसे? क्योंकि पाई छोटा थोड़ा होता, पाई तो 0 से बड़ा होता है, तो बड़े की तरफ ही लेके जाना ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसका सिंबल यहाँ ये था तो इसके लिए तो पाई इधर आना चाहिए होती तो उधर है, ऐसा नहीं है। ये तो एक सिर्फ लिखने का एक वे है। मुझे कौन चाहिए? थीटा। कौन चाहिए? थीटा। डिवाइड करो दोनों तरफ 2 से। 0 is less than theta is less than pi by 2। प्रिंसिपल डोमेन क्या थी? 0 से पाई। ये इंटरवल 0 से पाई के बीच का ही आ गया ना, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन आ गई ना, और प्रिंसिपल डोमेन आ गई तो डायरेक्ट इज इक्वल टू थीटा। एज ए यानी लिखो एज थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। हो गया? इसका मतलब थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव थोड़ा ना तो x का है, वापस से पुट करें। चलिए इधर ले आओ, क्या बन गया? cos इनवर्स x। अब आइए थोड़ा सा इधर यहाँ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया? 1 by 2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड y1 कितना बना? 1 by 2 से तो लेना देना नहीं। cos इनवर्स x क्या करता है? -1 by √1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द चेक करो, आंसर बनता है ये। आपको सब 3 क्वेश्चन करके आना, ये ट्राई भी नहीं करने, ये ट्राई भी नहीं करने, ठीक है? यहां तक जाना ही नहीं है, क्योंकि इस पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। समझ आ गई? इस क्वेश्चन पे जाना नहीं है, इस क्वेश्चन को टच नहीं करना। इस क्वेश्चन से पहले वाली टाइप की लेनी, यानी दूसरी टाइप तक ही जाना है। कौन से वाली थी? दूसरी टाइप तक, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला की एप्लीकेशन, और वो आपके एक्सरसाइज में तीसरे क्वेश्चन तक। ये जो टाइप स्टार्ट होती है आपके एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, और इसे डिस्कस नहीं करना, टच नहीं करना, वरना सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन मुश्किल है। इसलिए ये टाइप डिस्कस अभी नहीं करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर शुरू से प्यार से दोबारा यही पूरी टाइप कंप्लीट डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, फिर हो जाएगी अपने आप। ठीक है? थैंक यू, फिर मिलते हैं।